नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 3 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत फिलॉसफी माइनर इलेक्टिव पेपर हुआ है, जिसका कोड था PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ 2+0 क्रेडिट का था। CBCS मूड में इंटर्म की परीक्षा हुई है। पेपर ID था 8676 यानी कि 8676। आइए इसके जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे इनके आंसर को देखें। पहला प्रश्न पूछा गया था, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या है, तो यह प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 84 सिद्धों की संख्या है। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था कि 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आपसे, कनफटा साधु संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाथ पंथ संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ जोगी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, पतंजलि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसको शॉर्ट करके देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोरखनाथ को। ये भी प्रश्न मैं कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 6 है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महर्षि घेरंड। ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, घेरंड संहिता में वर्णित योग है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हठ योग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाथ पंथ संप्रदाय से। ये भी प्रश्न मैं कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट इसमें है, देखते हैं। आ गया। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन, देखिए साहब, 12 पंथ से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नाथ संप्रदाय के अनुयायी किसकी पूजा करते थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव की। ये भी प्रश्न मैं कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ से। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 हो गया। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। आपसे पूछा गया था, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी आत्मकथा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमहंस योगानंद की। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पतंजलि से। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, योग सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमहंस योगानंद, 1917 में। आइए अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री अरविंद। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या हम लोग 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, समग्र योग के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री अरविंद। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, हीनयान एवं महायान संबंधित है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध दर्शन से। और प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाण।
आइए प्रश्न संख्या 19 को पूछा जाए, देखा जाए। प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछा गया था, चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से। आइए अगले प्रश्न को देखें। 19 संख्या प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा था, सर्वम दुखम मत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन का। और 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पतंजलि। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, योग चित्तवृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए योग दर्शन से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आपसे, योग सूत्र लिखा गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पतंजलि द्वारा। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मोक्ष। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आपसे, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। और प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखपुर में। पेपर बड़े आसान थे, आप आसानी से कर लिए होंगे। कुछ प्रश्न तब भी आए हुए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 दिया है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अक्षय कुमार बनर्जी। ये प्रश्न मैं कराया था कल आपसे, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, गोरक्ष पद्धति संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोरखनाथ परंपरा से। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, नाथ योग में सांभवी एक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, थोड़ा डाउट में प्रश्न है, इसका सही उत्तर नहीं क्लियर हो पाएगा। अगर वैसे मैं नाथ योग में सांभवी का एक है तो यहाँ मैं ए के साथ जाऊँगा मोक्ष। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, 31 हो गया। 32 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, कपाल भाति संबंधित है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ज्ञान योग से, ज्ञान योग से होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्ञान योग से। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, खट कर्म संबंधित है। तो सही उत्तर है खट कर्म। खट कर्म जो है ये ध्यान योग से संबंधित होना चाहिए, लेकिन ये भी डाउट में है। चलिए, अगर आपको मिलता है सही आंसर तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, हमें मिलेगा तो हम बता देंगे। और इसमें अगर तुक्का पे जाना हो तो मैं यहाँ पे खट दर्शन जो जाऊँगा, खट कर्म ये मैं ए पे जाऊँगा ध्यान योग से। प्रश्न संख्या अगले को देखिए। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, रज तत्व रज और तम गुण है प्रकृति का, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी अविद्या। आइए अगले प्रश्न को देखें। 35 नंबर तक देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 36 पूछा था, नाथ योग कहा जाता है। तो सही उत्तर जो है वह आपका यहाँ पे ये भी डाउट में प्रश्न है, नाथ योग कहा जाता है भक्ति योग, खड़ग योग, अष्टांग योग। तो यहाँ पे अगर सही नाथ योग कहा जाता है तो यहाँ पे भक्ति योग पर मैं तुक्का लगाऊंगा, लेकिन ये ऑप्शन आप क्लियर जब तक नहीं होता है तब तक मैं कमेंट के माध्यम से नहीं बताऊंगा। और जैसे क्लियर होगा मैं बता दूंगा। आप लोग जैसे आप लोग अगर क्लियर पता हो एविडेंस के साथ तो आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, गोरक्ष शतक किसने लिखा। तो ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है। ये भी प्रश्न मैं कराया था।
सही उत्तर है ऑप्शन ए सिद्ध सिद्धांत पद्धति। और प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आपसे, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है योगेंद्र स्वात्माराम। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था, सी ऑप्शन सही है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, हठ योग की अवधारणा संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नाथ योग से। तो मित्रों, इस प्रकार आप लोगों की परीक्षाएं जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मिड इन टर्म की एग्जामिनेशन हुए हैं, ये परीक्षाएं ख़त्म हो गई। अब आप लोग अगले सेमेस्टर में की तैयारी करें, रिजल्ट जल्द ही आएगा। आप लोग अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोग फर्स्ट वाले सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर वाले फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आप लोग जैसी समस्या कोई भी फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर से होगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा, तो मैं वैसी समस्या को आपका सॉल्व करूंगा। तो मित्रों, आप लोग अच्छे अंकों से पास हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।